के अजीम और बाबरकत नाम में आपको प्रोफेसर रॉबिन दाऊद की तरफ से सलाम। आज हम आपके सामने विजन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। और जैसा कि आपको हर बार बताया जाता है कि विजन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर की एक प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं और इसके साथ साथ जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या तमाम वो लोग जो लाइफ के किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने का एक एम रखते हैं, एम्बिशन रखते हैं, जैसे कि एम्बिशियसनेस या लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस एक हर शख्स का एक गोल होता है। तो ये प्रोग्राम विजन इनसाइड आप के साथ बेसिकली क्योंकि सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस शेयर करते हैं इसमें हम आपके लिए, और गुज़िश्ता एक तवील अरसे से ये प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जाता है। और आई एम बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, आई एम हार्टेडली थैंकफुल for your positive response in this regard, and our whole Isaac television team is heartedly thankful for your concerns and love. और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये आज के दौर में की अहम ज़रूरत भी है कि जब हम लाइफ में आगे ग्रो करते हैं तो हमें अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको इसके लिए गाइडेंस या अवेयरनेस प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको लाइफ के मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करना। तो ये प्रोग्राम आपके लिए बेसिकली सोशो एजुकेशनल अवेयरनेस का एक यूनिक प्रोग्राम है, और जिसमें हम हर दफ़ा आपके सामने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो हैं, डिफरेंट पहलू जो हैं उनके हवाले से आपके साथ शेयरिंग करते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल प्लान्स जो होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और आज भी हम आपके साथ जो एक न्यू एक टॉपिक है उसको आपके साथ शेयर करेंगे। और ये प्रोग्राम जो आज पर्टिकुलरली हम करेंगे ये बेसिकली इसका टॉपिक है सेटिंग गोल्स फॉर करियर्स, यानी कि अपने करियर्स के लिए गोल्स को सेट करना या उनको कैसे फॉर्म करना है। ये समझता हूँ कि एक बड़ा चैलेंज होता है बेसिकली कि जिस टाइम ख़ास तौर पर हमारे मतलब ये स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर जब स्कूल या कॉलेजेस में होते हैं तो अपने लिए डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। मसलन जब आप उनसे पूछते हैं कि आपका क्या फ्यूचर गोल है या क्या फ्यूचर एम है, तो दे विल यूजली से कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या वो टीचर बनना चाहते हैं या लॉयर बनना चाहते हैं या मीडिया में जाना चाहते हैं या मतलब कोई भी चीज़ जिसको वो एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें जब हम सेटिंग गोल्स का एक स्टेज फॉर्म करते हैं अपनी लाइफ में कि हमें किस फील्ड ऑफ लाइफ को अचीव करना है या किस फील्ड ऑफ लाइफ को अपने लिए गेन करना है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ चंद ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसको हमें उसके बारे में अवेयरनेस हासिल करना है कि क्या क्या कुछ हमारी लाइफ में ज़रूरी है। मसलन हमारी स्किल्स क्या क्या हैं, हमारा इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है, हमारा एप्टीट्यूड्स क्या क्या है, हमारे रुझानात क्या हैं, आज की सोसाइटी में चेंजिंग ट्रेंड्स क्या क्या हैं, और इसके साथ साथ अपकमिंग्स क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हैं। जिस तरह कि आजकल का दौर जो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का और आईटी का दौर है, इसमें हम घर पे बैठे हुए मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से अवेयरनेस गेन करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट वगैरह के ज़रिए से कि क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, ना सिर्फ सोशल पॉलिटिकल चेंजेस, इसके अलावा एजुकेशनल चेंजेस या प्रोफेशनल चेंजेस या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत कुछ जो है वो इससे हम गेन करते हैं। तो मतलब ये समझा जाता है कि हमारी मतलब इट इज़ आल्सो अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज फॉर अस अगर हम इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कि हमने एक प्रोग्राम भी सोशल मीडिया के हवाले से किया था कि इसके बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो इसके ज़रिए से हम पॉजिटिवली मतलब गेन ये भी कर सकते हैं कि आज की ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेजेस के अंदर जबकि दुनिया बहुत सारे तब्दीली के मराइल से गुजर रही है, बहुत सारे पॉजिटिव एंड चेंजेस आ रही हैं ग्लोबल एंड वर्ल्ड वाइड वी कैन से, तो उसके अकॉर्डेंस में हम मतलब क्या चीज़ें आप अपने अंदर अडॉप्ट करके एक सक्सेसफुल करियर होल्डर बन सकते हैं या एक प्रोफेशनल बन सकते हैं या एक बिजनेसमैन या कोई भी चीज़ बन सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा आज के प्रोग्राम में पर्टिकुलरली
کہ کریئر چوائس جو ہے اس کے لیے آپ کو کن اسٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا فیکٹرز جو ہیں وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، جس کو ہم بیسکلی گول ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں. دس پروسیس از آلسو کالڈ ایز دا پروسیس آف گول ڈیولپمنٹ ان آور لائف. تو یہ میں آج آپ کے سامنے آج کی ایپیسوڈ میں شیئر کروں گا کہ ہاؤ ٹو اچیو اور ہاؤ ٹو سیٹ دا ڈفرنٹ ٹاسک فار دا گول ڈیولپمنٹ ان یور لائف. تو سب سے پہلے تو اس کے لیے ہم وی ول لرن اباؤٹ 13 ڈفرینٹ پوائنٹس کہ ہم اپنے لائف کے گولس کو کس طرح پریکٹیکلی طور پر نہ صرف سیکھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں، کیونکہ دا ریئل تھنگ از پریکٹیکلٹی. سم ٹائمس ہم تھنکنگ میں بہت کچھ تھنک کرتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو عملی طور پر امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں. سو دس از اے بگ اینڈ ریئل چیلنج ان آور لائف. تو گول ڈیولپمنٹ میں یا کریئر کی چوائس یا کریئر چوائس آف کریئرس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے سیلف اویئرنیس. میں آپ کے ساتھ ایک پچھلے پروگرام میں یہ ٹرمنالوجی شیئر کی تھی کہ سیلف اویئرنیس کا تعلق بیسکلی انسان کے اپنے اویئرنیس کے ساتھ ہے، کہ مطلب اس کو اپنے بارے میں نالج ہو کہ اس کے اندر کیا کیا اسٹرینگس ہیں اور کیا کیا ویکنیسز ہیں، کیا کیا پازیٹیوس ہیں، کیا کیا نیگیٹیوس ہیں. تو دس پروسیس از کالڈ ایز اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس. تو جب ہم چوائس آف کریئرس کرتے ہیں، کریئرس کی چوائس میں ہم سب سے پہلے اپنے رجحانات کے بارے میں دیکھیں کہ ہمارے اندر جس پروفیشن کو ہم اڈاپٹ کرنے کا پلان کرتے ہیں اس کے لیے کیا ہم رجحان رکھتے ہیں، یا مطلب اس کے لیے ہمارے پاس انٹرسٹ ہے، یا مطلب تو سیلف اویئرنیس جو ہے نا، یہ اپنے بارے میں اویئرنیس حاصل کرنا، ناٹ فار دا ادر تھنگس یا ادر پیپل اور ادر سوسائٹیز اور سم تھنگ لائک اٹ. تو سب سے پہلا کام جو گول ڈیولپمنٹ کے لیے ہے میں یہ پروسیس ہے سیلف اویئرنیس کا، کہ آپ اویئرنیس کو گین کریں اپنے لیے کہ آپ کے اسٹرینگس کیا کیا ہیں اور آپ کی ویکنیسز کیا کیا ہیں. تو جس کریئر کو آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے کس حد تک یوزفل ہو سکتا ہے، آپ اس میں کتنا اپنے آپ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیسے اس میں سکسیزفل بنا سکیں گے، آپ اس میں کتنی ہارڈ ورک پٹ کر سکیں گے، آپ کتنا ٹائم اس کے لیے دے سکیں گے، آپ اس کے لیے کتنی ایفرٹس کو پٹ کر سکیں گے. تو یہ سب پروسیس جو ہوتے ہیں دس از ریگارڈنگ دا سیلف اویئرنیس کہ آپ کو اپنے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. سیکنڈ تھنگ از دا سیکنڈ پوائنٹ ریگارڈنگ دا گول ڈیولپمنٹ اور دا کریئر چوائس از بیسکلی موٹیویشن از ویری مچ امپورٹنٹ. موٹیویشن جو ہے وہ لائف کے ہر پہلو میں آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیٹ از وائی کہ اکثر آج کل باقاعدہ سے موٹیویشنل ٹریننگس جو ہیں وہ ہماری لائف کا حصہ بن چکی ہیں. ہم ڈفرینٹ موٹیویشنل ویڈیوز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ سے گین کرتے ہیں اپنے اس مینٹل اسٹرینتھ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کام کے لیے انسان کی موٹیویشن کا لیول ہائی ہے تو وہ اس کے اندر انٹرسٹ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. جس طرح ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس کام میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، لیکن جس کام میں انٹرسٹ نہیں ہوتا تو اکثر اوقات جو ہے اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کام کو دل جمعی کے ساتھ یا ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ دے فیل اٹ ایز اے برڈن آن دیئر لائف. تو لیکن جو لوگ اس کو انٹرسٹ کے ساتھ کرتے ہیں وہ مارکس بھی اچھے گین کرتے ہیں اور وہ لائف کے ڈفرینٹ پہلوؤں میں آگے بھی بڑھتے ہیں. تو موٹیویشن کا ہونا ضروری ہے کہ آپ لائف میں ایک پروگریسو پرسن بننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا، کیا کیا پہلو آپ کی لائف کے لیے ضروری ہیں اور کیسے آپ اپنے آپ کو بیکاز کہ جب نیگیٹو تھنکنگ آ جائے گی انسان میں یا ایک ڈی کنسٹرکٹیونیس آ جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے اس چیز کے بارے میں ضرور سوچتا ہے کہ ان گولز کو اچیو کرنا جو ہے وہ ایزیئر ٹاسک نہیں ہے. تو دیٹ از وائی ہمیں موٹیویشن کا ہونا اپنی لائف کے لیے ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا، جب تک آپ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے گولز کو تک پہنچ نہیں جاتے تو تب تک میں سمجھتا ہوں کہ دس ٹاسک از کوائٹ این اسینشیل ٹاسک کہ ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں. تھرڈ تھنگ از کہ اپنے گولز کو پازیٹیولی ایکسپریس کرنا کا مطلب یہ ہے کہ if someone asks you like کہ why do you want to adopt these goals in your life، کہ ان گولز کو آپ کیوں اپنی لائف کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو بتا سکیں. فار ایگزامپل if you want to tell your parents that I want to adopt this profession, I want to become an IT specialist, I want to become a CSP officer, I want to become an army officer, I want to become doctor or something like this. تو مطلب اس کا کیا اسکوپ ہے سب سے پہلے.
تو میں نے اکثر یہ بات بولی جاتی ہے کہ سکوپ جو ہوتا ہے وہ پروفیشنس میں نہیں ہوتا, سکوپ انسان کی اپنے اندر ہوتا ہے. سپوز کہ آپ اس فیلڈ کو کیسے ایکسپلور کرتے ہیں. ادروائز آپ کسی بھی فیلڈ آف اسٹڈیز کو لیں, ہنڈریڈس آف فیلڈ آف اسٹڈیز ہیں جس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن سم ٹائمس ہمارے لیک آف نالج کی وجہ سے ہم صرف چند چیزوں کو ہی اپنی پارٹ آف اسٹڈی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ایگزسٹنگ ڈسپلنس ہیں لائف کے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گولز کو ایکسپریس کیسے کرتے ہیں, کہ ہم اس گول کو کیوں اچیو کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے لیے کیسے ضروری ہے, ہم اس کو کیسے اچیو کریں گے, اس کے لیے کتنا ہارڈ ورک پروڈیوس ہوگا, اس کے لیے کتنی ہمیں ایفرٹ ریکوائرڈ ہوگی, اور یہ سب کچھ ہے. تو ہمیں فار ایگزامپل اگر جب ہم انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اپنے انٹروڈکشن میں ہم بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں, کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, اور یہ بیسکلی ایک سیلف انٹروڈکشن ہوتا ہے. لیکن ایز فار ایز یور دا انٹروڈکشن آف یور کیریئر از کنسرن, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی آپ کو نو ہونی چاہیے کہ بیسکلی کریئر کس بارے میں ہے, اس کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے, اور اس کو آپ کیسے اچیو کریں گے, اور آپ کا کیا گول ہے اس کو اچیو کرنے کا. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے, پوائنٹ نمبر 10, وہ یہ ہے کہ ہمیں نیگیٹو نہیں ہونا. نیگیٹو سے مراد یہ کہ جب آپ منفیت کی سوچ اڈاپٹ کر لیں گے کہ یار یہ پتہ نہیں میں اچیو کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا, یا حتیٰ کہ میں اچیو کر بھی لوں تو پتہ نہیں اس کا اسکوپ کیسا ہوگا, پتہ نہیں یہ مطلب اس کا کیا مطلب فیوچر تھرو سیکیور فیل کروں گا یا نہیں کروں گا, یا مطلب کیا. تو بہت سارے نیگیٹوز انسان کے مائنڈ میں آ جاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا جو چیلنج ہے آج کے ینگسٹرز کے لیے, وہ گولز کا نہ ہونا سے بھی بڑا چیلنج یہ ہے کہ انسیکیورٹی کا شکار ہیں آج کل کے, نہ صرف ینگسٹرز بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ بھی ہیں, حتیٰ کہ پروفیشنل اپنی جابس کے لیے انسیکیور ہیں, حتیٰ کہ جو گورنمنٹ جابس کر رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کے لیے کہ مطلب اس کے بعد آپ کیا کچھ کریں گے, پتہ نہیں وہ اچیو کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. سو مینی ایسپیکٹس آف لائف آر گوئنگ آن. ایک لے مین آج جو ہے وہ انسیکیورٹی کا شکار ہے. تو جو پرسن اس انسیکیورٹی کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے, جو ڈس اپوائنٹمنٹ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے, جو فیئرس کو ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, جو گریڈ کو ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, جو ایکسپیکٹیشنس کو یعنی کہ توقعات کو ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے. سم ٹائمز یہ بھی ایک بڑا ہرڈل ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اینڈ دین ان ایکسپیکٹیشنس کی وجہ سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں. سو نیور ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام اینی ون ان یور لائف, جسٹ کیپ موونگ اینڈ گروئنگ, کہ آپ نے اپنے لیے جو کچھ ڈیسائڈ کیا اس کو کیسے اچیو کرنا ہے. اس کے بعد نمبر 11 پوائنٹ ہے جی کہ یہ جو گولس جن کو آپ نے اپنی لائف میں رکھا ہے یہ ریچیبل گولس ہونے چاہیے. مطلب ایسے گولس نہیں ہیں کہ جس کو آپ نے ڈیسائڈ کی ہے تو وہ یہ گولس جو ہیں ان کو آپ اچیو لائک مطلب سم ٹائمس ایج آپ گزر چکی ہوتی ہے لیکن وہ آپ اس پہلو سے وہ ریچیبل نہیں, گولس فیل نہیں ہوتے. سم ٹائمس ہم وقت سے پہلے ایک ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ریچیبل نہیں ہوتے. تو مطلب آج کے دور میں جب آپ کے پاس ایک ماڈرن میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ تک ہر شخص کی ایکسیس ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کے اکارڈنگلی ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ گولس جن کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ گولس ریچیبل گولس ہیں کہ نہیں, یہ پہنچ سکنے والے گولس ہیں کہ نہیں, ان تک آپ کی رسائی ممکن ہو سکے گی یا نہیں. تو یہ ان کا ڈٹرمنٹ کرنا ایک بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ 12ویں بات یہ ہے کہ پیئر ایچ گول ود این ایکشن, کہ اپنے ہر گول کو کسی مطلب عملی کام کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ کیا یہ بات جو آپ سوچتے ہیں یہ ایک عملی کام ہے, یہ عملی طور پر اس کا ایکشن کیا ہوگا یا اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے بیسکلی ریلیٹنگ اور پیئرنگ یور گولس ود دی پریکٹیکل لائک امپلیمنٹیشن. اس کو پریکٹیکلی طور پر کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے یا پریکٹیکلی طور پر کیسے آپ اس کو ایکشن کے ساتھ ریلیٹ کریں گے, اور اس کو آپ مطلب اس ٹاسک کو جس کو آپ نے شارٹ اینڈ لانگ ٹرم بنائے تو اس کو عملی طور پر دیکھیں کہ اس کو ایکٹ کیسے کریں گے, لائک اس کو پرفارم کیسے کریں گے, اس کو پورا کیسے کریں گے, یا اس کو جب آپ کریں گے تو اس کا کیا پاسبل آؤٹ کم ہو سکتا ہے, اس کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے, اس کا آؤٹ کم کیا نکل سکتا ہے, یا اس کا ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے. تو یہ
डिफरेंट इम्प्लीकेशंस होती हैं जिसको हमें अपने काम को शुरू करने से पहले मुय्यत करना या उसके बारे में जांचना जो होता है ज़रूरी होता है। और सबसे आखिरी बात 13th पॉइंट ये है कि हमें अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचक होना। हम समटाइम अब बहुत सारे आई नो के रिजिडिटी की वजह से, यानी कि सख्तपन की वजह से हम समटाइम्स जो है वो लाइफ में पीछे रह जाते हैं, चाहे वो रिजिडिटी ऑफ बिहेवियर्स है, चाहे वो रिजिडिटी ऑफ लाइक किसी भी पहलू में आ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करें। जब एक काम को आप आसानी के साथ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दो डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप ये सोचें कि यार ये काम आपके लिए बर्डन है, तो बर्डन करके करेंगे तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप उसको जितना आसान बना के अपने लिए, ये सिर्फ एक माइंड फैक्टर होता है बेसिकली, कि आप जिस काम को जितना आसान बना के, ईजी बना के उसको करने की कोशिश करते रहेंगे तो आपको इतना ईजी लगेगा कि आपको फील होगा कि ये आसानी के साथ आप इस काम को कर सकते हैं और आप उसको करते जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको मुश्किल बना के पेश करेंगे और बढ़ा के पेश करेंगे, एग्जैजरेट करेंगे, तो वो नेचुरली आपके लिए एक मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि आपको लगेगा कि आप इस गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, सिचुएशंस के मुताबिक मोल्ड करना सीखना है आपने, हालात और लोगों के मुताबिक वक्त को के साथ साथ मोल्ड करना सीखना है, ताकि आप अपने लाइफ में एक पीसफुल और एक हैप्पीनेस एंड सक्सेसफुल एंड एम्बिशियसनेस के साथ लाइफ को गुजार सकें। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था बेसिकली, जिसमें हमने आज शेयर किया आपके साथ कि डिफरेंट पहलुओं को, कि कैसे हम एक गोल ओरिएंटेड और करियर्स, चॉइस ऑफ करियर्स में कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एसेंशियल एलिमेंट अपना प्ले करते हैं। होपफुली आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और जैसा कि आपको हर बार बताया जाता है कि विजन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर की प्राउड प्रेजेंटेशन है। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, जो कि यकीनी तौर पर बीइंग द होस्ट मेरे लिए इट्स अ सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट। इसके साथ साथ आपको वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर हमेशा ये बात बताई जाती है कि जैसा कि हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हम जहाँ कहीं भी हैं, चाहे हम जॉब्स में हैं, प्रोफेशंस में हैं, बिजनेसेस में हैं, किसी जगह पर रहते हैं, अपने नेबर्स में हैं, या मतलब कोई भी किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में है, हमारी ज़िंदगियों से हमेशा खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलते रहना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन। इसके साथ साथ जो चौथी बात है, द फोर्थ थिंग इज विच इज़ वेरी मच एसेंशियल इन आवर लाइफ इज के हमें बी प्रिसाइज इन सेटिंग टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ गोल्स, कि हमें प्रिसाइसली इस बारे में पता हो कि हम इस टास्क को कंप्लीट करने में, इस गोल को अचीव करने में कितना वक्त हमें दरकार होगा कि हम इसको अचीव कर सकें। अब होता क्या है, होता ये है कि हम अपनी लाइफ में शॉर्टकट्स के इतने यूज्ड हो चुके होते हैं कि हम हर काम को चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से बस कर लें, हमें कोई शॉर्टकट तरीका मिल जाए और हम ये काम कर लें। मैं इसकी आपको एग्जांपल इस तरीके से देना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर जाने में इंटरेस्टेड होते हैं, बैरून मुल्क में, बाहर से मुराद है अब्रॉड कंट्रीज में, तो वो मतलब किसी भी तौर पर बाहर चूँकि पहुँचना चाहते हैं, तो वो ऐसे लोगों को भी पैसे दे के कि जो इलीगल तौर पर लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स करते हैं, लेकिन दे आर लीस्ट कंसर्न, बस उनका कंसर्न ये होता है कि हम किसी तरीके से, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टकट। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि लाइफ में कभी भी एक परमानेंट गोल के लिए कुछ शॉर्ट टर्म गोल नहीं होता, कुछ शॉर्ट टर्म वे नहीं होता, शॉर्ट टर्म पाथ नहीं होता। उसके लिए पूरा आपको एक गोल को अचीव करने का एक पाथ है, एक रास्ता है जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप अचीव करना होगा, उसको स्टेप बाय स्टेप उस पर चलना होगा ताकि आप उस गोल को अचीव कर सकें। तो दिस इज समथिंग आई वांट टू टेल यू कि शॉर्टकट्स को अपनी लाइफ में से रिमूव कर दें और जो प्रॉपर एक वेज हैं उनको आपको अडॉप्ट करना है। सो दैट इज़ वाई हमें इस चीज़ के बारे में नो हाउ हो, हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि इस गोल तक पहुंचने के लिए हमें कितने ईयर्स लग सकते हैं।
2 years, 3 years, 5 years, 7 years, कितना टाइम जो है। लेकिन हम चूँकि जल्दी में होते हैं, हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इस गोल तक पहुँचें, तो उस जल्दी के वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। अब उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? शॉर्टकट बिहेवियर्स की क्या रीज़न है? शॉर्टकट ढूंढने की बिहेवियर की रीज़न ये है कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तसलसल नहीं है। तसलसल रवैयों में ना होना जो है ये एक बड़ी वजह होती है कि इंसान जो है वो शॉर्टकट्स की तलाश में होता है कि वो अपना उसका काम। इसकी एग्जांपल आप अपनी डे टू डे लाइफ से भी ले सकते हैं कि रोड्स पे एक्सीडेंट्स वगैरह होने की बड़ी वजह जो है वो जल्दी में है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आपको अपने लाइक व्हेन वी डोंट नो अबाउट कि मतलब ये किस बारे में कितना वक्त है, सो दैट इज व्हाई people fail in their life actually. So this is some a very serious concern and issues we can say. पांचवा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में वो ये है कि प्रायोरिटीज को सेट करना, कि जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, जिस गोल को अपनी लाइफ में आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी प्रायोरिटीज को ज़रूर तय करें कि ये प्रायोरिटीज जो हैं ये बेसिकली क्या क्या कुछ हैं, आपकी तरजीहात क्या क्या हैं, आपका मतलब प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं, क्या कुछ आप करना चाहते हैं, क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज दिस सेट ऑफ प्रायोरिटीज। तो एक और नाकामी की वजह ये होती है कि हमारी लाइफ स्कैटर्ड होती है। हम पहले वाला काम बाद में, बाद वाला पहले, या कहते हैं चलो जिस तरह आप डे टू डे लाइफ में भी जब स्टूडेंट स्टडीज़ करते हैं या जो लोग जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि चलें जब वीकेंड आएगा तो वीकेंड पे हम काम कर लेंगे। अब ये नेचुरल होता है कि आप एक दिन काम नहीं कर पाए, वो काम डबल हो जाएगा, फिर 3 दिन के बाद वो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा और एक हफ्ता के बाद वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड बन जाएगा। वंस इट विल बिकम एन ओवरलोड, तो ओवरलोड होने की वजह से इंसान का इंटरेस्ट उससे आहिस्ता आहिस्ता जो खत्म होता जाएगा। बिकॉज किसी भी काम को जब इंसान अपने लिए एक बोझ बना देता है, एक बर्डन समझना शुरू हो जाता है, तो उस काम के ऊपर से इंसान का इंटरेस्ट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ वाई अपने लिए प्रायोरिटीज़ को तय करें। एक सिस्टमाइज्ड लाइफ को स्पेंड करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होना ज़रूरी है। प्रायोरिटीज़ का होना, तरजीहात का होना कि सबसे पहले आपको क्या करना है इसके लिए, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। तो इसी डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने गोल्स की जानिब आगे बढ़ते रहें। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट ये है कि आप अपने लिए गोल्स को अगर पॉसिबल हो, चूँकि हमारे यहाँ पे ट्रेंड कम है, अक्सर मतलब डे टू डे बेसिस की जो डायरीज वगैरह लिखी जाती हैं कि आज का आपका दिन कैसे चल रहा था, कि आपको अपकमिंग ईयर्स में इस बात के लिए रिमाइंडर रहे कि आप मतलब कितना अपने उस लाइफ स्पैन में इस दौरान में आपने कितना इम्प्रूव किया और उस दौरान कितनी बेटरमेंट आई है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज स्केड्यूल, लाइक आपके पास फॉर्मेट होता है बेसिकली। तो ये एक सिस्टमाइज होने की एक इंसान की निशानी है बेसिकली। तो आप अपने गोल्स को ज़रूर राइट डाउन करें कि ये मेरी लाइफ के गोल्स हैं। जिस तरह आप अपने लाइक होम असाइनमेंट्स वगैरह की फॉर्म में होते हैं, तो आप उसको लिखें कि मतलब इसमें से आप क्या क्या कुछ अचीव कर चुके हैं और क्या क्या कुछ रहता है। आप अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स के प्लान्स जो हैं उनको लिखें कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप क्या कुछ करना चाहते हैं। तो राइट डाउन ऑन द डायरी, और जो कुछ उसको आप कंप्लीट करते रहें, टिक इट डाउन, ताकि आप जब आपको ये पता होगा कि आपके इतने गोल्स जो हैं वो अचीव हो चुके हैं और इतने गोल्स जो हैं वो बाकी हैं, तो इंसान उसके लिए ज़्यादा हार्ड वर्क पुट करता है। सो दिस हार्ड वर्क इज़ वेरी मच एसेंशियल विद सिस्टमाइज फॉर्म। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अहम ज़रूरत है। उसके बाद नंबर 7 है कि ब्रेक डाउन योर गोल्स। मैंने इसलिए उसको अपने पास मतलब ये डिफरेंट मतलब पॉइंट्स हैं ताकि आई कैन आल्सो प्रेजेंट यू इन अ सिस्टमाइज वे। तो 7वीं बात मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, 7वीं बात ये है कि अपने गोल्स को ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, तो वो काम करना इंसान के लिए आसान होता है। उसकी वजह ये है कि अगर आप उसको एकदम से बड़े काम के तौर पर करना चाहेंगे, तो उसका ये रिजल्ट होगा कि वो समटाइम्स अ पर्सन फील्स दैट कि इट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट टास्क टू डू। तो जब आप उसको स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करेंगे तो फिर इजी होता है। जिस तरह कि आपने वो स्टोरी हम सुनते थे बचपन में,
आप लोगों में से भी सब ने सुनी है कि यूनियन स्ट्रेंथ के इत्फाक में बरकत होती है, कि जिसमें 3 बेटे थे और वो तीनों जब आपस में लड़ते थे तो उसके बाप ने एग्जाम्पल दी उनको स्टिक्स के साथ कि जब आप इनको इकट्ठा कर लेंगे तो आप उनको बारी बारी उन सबको उसने कहा कि इसको आप ब्रेक करें, लेकिन कोई भी उसको नहीं तोड़ सका। लेकिन जब उसने उसको सबको लदा कर दिया उन स्टिक्स को और उनको कहा कि अब तोड़ो, तो वो सब आसानी से टूटती चली गई। सो इसी तरीके से हमारी लाइफ का भी, कि जब हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं पार्ट्स में तो वो इजीली ब्रेकअप हो जाते हैं हमारे स्केड्यूल्स में और हम आसानी से उसको अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप उसको लॉन्गर फॉर्म में देखना शुरू करेंगे तो यू विल फील इट बर्डनसम। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ में जब स्टडीज़ करवाई जाती है तो ऐसा ही नहीं होता कि अगर 4 इयर्स का प्रोग्राम है तो वो 4 ईयर इकट्ठे नहीं पढ़ाते जाते, बल्कि सेमेस्टर वाइज उसको डिवाइड किया जाता है ताकि इजीली जो स्टूडेंट है उसको फील हो कि अभी एक सेमेस्टर हो चुका है उसका, फिर सेकंड फिर थर्ड, तो एक टाइम आता है कि वो सिस्टम से अपने स्टडीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। इसका बाद ताल्लुक लाइफ के हर पहलू के साथ दिस एस्पेक्ट इज डिवाइडेड। सो व्हेन यू ब्रेक अप इन स्मॉल थिंग्स, तो उसको मतलब उसको फुलफिल करना, उसको कंप्लीट करना जो है वो एक इट विल बी क्वाइट एन ईजियर टास्क इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑल टुगेदर इकट्ठा करके। उसके बाद 8वीं बात की है कि सेट द रियलिस्टिक गोल्स। रियलिस्टिक गोल्स का मतलब होता है हकीकत पसंद गोल्स हैं। हकीकत पसंद गोल्स ये होते हैं कि जो मतलब अमली लाइफ में जिनको पूरा किया जा सकता है। समटाइम्स हम उन गोल्स को सिलेक्ट करते हैं, हमारे यूजली जो स्टूडेंट्स होते हैं खास तौर पर उन गोल्स को सिलेक्ट करते हैं कि जो कि अमली तौर पर मतलब बाअमल नहीं होते या इम्प्लीमेंटेबल नहीं होते या हकीकी नहीं होते या हकीकत पसंद नहीं होते। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज पुट स्ट्रेस ऑन दिस मैटर कि आप अपनी लाइफ में जिन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं वो रियलिस्टिक गोल हों, ना कि ऐसे गोल्स के जो कि लाइफ में अचीव होना या जिनको इम्प्लीमेंट करना या जिनको एक्वायर करना जो है वो ईजियर टास्क नहीं है। सो अपनी लाइफ में हकीकत पसंद गोल्स को होना जरूरी है। नंबर 9th पॉइंट है जी कि गोल्स मस्ट बी मेजरेबल। मेजरेबल से मुराद ये है कि मतलब वो उसको जिस तरह मेजरेबल वो चीज़ है जिसको आप नाप सकते हैं। नाप सकने से मुराद मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक रूम है तो उसको आप मेजर कर सकते हैं कि ये इतने बाय इतने साइज का रूम है, तो मेजरेबल है। अदरवाइज हम सिर्फ सिंपल कहें कि ये एक रूम है तो मतलब जिस पर्सन ने वो नहीं देखा तो उसको नहीं पता चलेगा कि वो कितना रूम है, कैसा रूम है। बट वंस वी प्रेजेंट द मेजरमेंट्स के इतने बाय इतने साइज का एक रूम है तो वो एक मेजरमेंट की चीज़ होती है। तो आप उस गोल को मेजर कर सकें, उसकी पैमाइश कर सकें, उसको उसका एक पैमाना जो है आपके पास हो, लाइक मेजरमेंट का एक वे हो कि ये गोल जो है वो लाइक इतना इजी है, इतना डिफिकल्ट है। अच्छा जी, उसके बाद इसका ये पैरामीटर होता है, इसके लिए इंसान को ये कुछ करना चाहिए, इसके लिए इतना वक्त दरकार होता है। अच्छा जी, इसके लिए आपको इतनी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, मतलब हर चीज़ का एक प्रॉपर। फॉर एग्जांपल जब कभी भी कोई डाटा या रिसर्च प्रेजेंट की जाती है तो उसमें एग्जैक्ट रिकॉर्ड के साथ चीज़ें पेश की जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि बस हवाई तौर पर ही चीज़ें पेश कर दी जाएँ कि बस ये बहुत गुर्बत है या बहुत महंगाई है या बहुत ही मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब उसका कितना डाटा, कितने ईयर्स में कितने % लोग अनएम्प्लॉयड हुए, कितने ईयर्स में इस ईयर से लेके इस ईयर तक कितनी एज के कितने लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हुए। तो ये बेसिकली मेजरमेंट का एक प्रॉपर एक वे है, इंस्टेड ऑफ जस्ट हम सिंपली ये कहें कि खुशहाली है या मतलब उसका फिर क्या क्राइटेरिया है कि पिछले ईयर से लेके अब तक कितना। सो दैट इज़ वाई अपनी लाइफ को एक सिस्टमाइज बनाने के लिए दिस इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट कि वी शुड नो कि मतलब जो गोल्स हैं हमारे वो प्रॉपरली